अच्छा हुआ बेटा कि तुम आ गए। रजा, हम इन पुलिस वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें गिरफ्तार नहीं किया। और दूसरी बड़ी मेहरबानी ये की कि आपको फोन करके यहाँ बुला लिया। बुलाना ही पड़ा सर। इन दोनों सास बहू ने डॉक्टर के क्लिनिक में दंगा किया। रजा, मैंने जो भी किया अपने घर को बचाने के लिए किया, मैं खुदा की कसम खाती हूँ। लेकिन मेरा यकीन करें कि ये जो कुछ भी हुआ गलत फहमी की बिना पर हुआ, मैं सच कह रही हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ आपको यहाँ आना पड़ा मेरी वजह से। चुप हो जाओ नजमा, अब मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा हम मानते हैं कि हमसे गलती होगी, लेकिन खुदा के लिए तुम नाराज मत होना। अम्मी आप बताइए कि मैं कैसे नाराज ना हूं। अब सबके साथ वही बर्ताव होगा जिसके वो लायक है। अब आप लोग बाहर जाइए। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। ये जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आपका शुक्रिया। अंकल जान, पैंट के बटन जरा बराबर रखकर लगाइएगा ताकि ये पैंट मुझे फिटिंग में आए। आपने देखा कि फिल्म स्टार कैसे फिटिंग वाले सूट पहनते हैं? उनके सूट पूरी तरह फिटिंग में होते हैं। मुझे भी ऐसा ही चाहिए। मैं समझ गया, तुम्हें फिटिंग चाहिए, वो भी फिल्म एक्टरों वाली। हाँ, सूट ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो पूछे कि कहाँ से सिलवाया था। बस शख्सियत में निखार आ जाना चाहिए। अगर मुझ जैसा हैंडसम आदमी सच संवर कर रहे तो इसमें बुराई ही क्या है? अंकल, अगर डिजाइन में आपको तस्वीर में दिखाऊं तो कैसा रहेगा? हाँ ठीक है बेटा, लेकिन एक बार फिर सोच लो। डिजाइन की तरफ से जहन बदलना है तो बदल दो। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? और हम भाई किसी भी सूरत में अपना जहन बिल्कुल नहीं बदलेंगे। यार साबरी, ये अंकल भी ना, इनका कसूर नहीं, ये जानते ही नहीं मुझे किस किस्म के कपड़े पसंद हैं। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि जो फरमाइश हम करते हैं वो कोई और नहीं करता। हाँ। देखिए चाचा जान, हम मर तो सकते हैं लेकिन अपना जहन नहीं बदल सकते। तो उठाइए कैंची और काटिए, मुझे बस फिटिंग चाहिए। ये सूट बहुत खुला है। ठीक है बेटा, कर देता हूँ। अब इनकी समझ में आया। होरिया, हमारी ऊपर वाली लाइब्रेरी काफी अरसे से बंद पड़ी है और इस्तेमाल में भी नहीं। वहाँ शिफ्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? वो हमारे कमरे से काफी बड़ी और वहाँ से लॉन भी साफ नजर आता है। ये तुम क्या कह रहे हो? करीम के कमरे की बजाय मुझे लाइब्रेरी का मशवरा दे रहे हो? जानती हूँ, करीम ने तुम्हें कमरा देने से इनकार कर दिया होगा। उसने इनकार किया और तुम सुन के आ गए। वो जैसे चाहता है तुम्हें बेवकूफ बना लेता है। अरे नहीं होरिया, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात गौर से सुनो समीर। आयशा बहुत अपसेट है कि मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ। वो हमारी मदद क्यों करने लगी? आयशा क्यों अपसेट होने लगी? ओहो, तुम आयशा के रवैये में पैदा होने वाली तब्दीली नहीं देख रहे समीर। उसका कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह जाना, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें लगता है कि आयशा हमारे होने वाले बच्चे से जलती है? अरे नहीं यार, वो तो बहुत खुश है। वो अपने मुंह से ऐसा थोड़ी कहेगी। ये बाप बनने जा रहा है और इसका अपना बचपन नहीं गया। अब बचकाना सोच की बात कहाँ से बीच में आ गई? अब ये मौजू छोड़ दो, तुम बस बच्चे की तरफ ध्यान दो। और मुझे बताओ कि तुमने क्या खाना है। कुछ तीखा तीखा लेकर आओ क्या? तुम जो कहो मैं लाऊंगा और लाकर अपनी जान को अपने हाथों से खिलाऊंगा। समीर, जब तुम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो क्या तुम किसी अच्छे कमरे का इंतखाब नहीं कर सकते थे अपने लिए? बताओ मुझे। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए उस वक्त मैं उस पुराने घर में ही मौजूद था। मैं सामान शिफ्ट करवा रहा था और इतने में करीम ने अपना कमरा भी सिलेक्ट कर लिया। ओह समीर, यानी जब कमरा सिलेक्ट करना था उस वक्त तुम सामान लोड करवा रहे थे और उसी चक्कर में इतना अच्छा कमरा हाथ से गवा बैठे। मेरा बेवकूफ शौहर। समीर भाई, अभी हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम दोनों इस वक्त यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हमने एक फैसला किया है, वो बताने आए हैं। और हमने फैसला ये किया कि आप लोग हमारे कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं। क्या वाकई? करीम, क्या तुम सच कह रहे हो? समीर, वो सच कह रहा है, बाल की खाल मत उतारो। जी जी, ये बिल्कुल सच है। ये कमरा आने वाले बच्चे के लिए है और उसकी माँ के लिए भी। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सदा सुखी रहो मेरी बहन। एक मिनट, फैसला हम दोनों ने किया है तो शुक्रिया सिर्फ इसका क्यों अदा कर रहे हो? यस। अरे मेरे शेर, तुमने तो मुझे मुसीबत से बचा लिया। मैं मुसीबत किसे कह रहा हूँ तुम जानते हो ना? मुझे माचिस चाहिए।
अम्मी, मैंने कहा मुझे माचिस दीजिए। नजमा, सारा सामान यही है ना? हाँ यही है। अब मुझसे झूठ मत बोलना तुम। अम्मी बताइए ना, सब यही है। हाँ 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 बेटा, सारा सामान यही है। आपने देखा? ठीक है बेटी, परेशान मत हो। जो होना था वो हो गया। खुद को पुरसुकून रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने देखा समीर भाई का चेहरा किस तरह खुशी से खिल उठा था? भाई है वो मेरा यार। आज हमने छोटा सा काम किया, कल वो बड़ा काम करेंगे। हेलो मिस आयशा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिस सईदा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात हो सकती है आपसे? जी जी बिल्कुल हो सकती है। एक बड़ी कंपनी शैम्पू का एड शूट करना चाहती है। उन्होंने एक मॉडल को सिलेक्ट किया था जिसका कोई स्कैंडल निकल आया, जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर मुनासिब समझे तो आप क्या वो ऐड करेंगी? जी मैं तो इस कंपनी को जानती भी नहीं। जी मैं ऐसा करती हूँ कि अपने हस्बैंड करीम से बात करके फिर मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। बहुत शुक्रिया मिस सईदा आपका। एक मिनट, क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? तुम्हें बता के काम खराब कर लूँ क्या? बताओ ना यार। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार तुम्हारी हेल्प करूंगा। बताओ मुझे। चलो शाबाश। मिस किरण की कॉल थी। वो तो जानता हूँ मैं। वो दरअसल शैम्पू का कमर्शियल आया तुम है। नहीं करोगी। करीम तुमने कहा था मदद करोगे, अब क्या हुआ तुम्हें? शैम्पू का कमर्शियल तुम नहीं करोगी। बाय द वे ये कमर्शियल का शूट क्यों नहीं कर सकती मैं? क्या तुम जानते हो वो कितना बड़ा ब्रांड है और कितनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं? वो लोग तो फौरन जाकर शूट करने वाले थे, मगर वो जो मॉडल थी ना, उसका कोई स्कैंडल सामने आ गया। ब्रांड वालों ने अपना इरादा बदल दिया और मुझसे कहा है कि आप हमारी मॉडल बनिए। इन सारी बातों से कुछ नहीं होगा। शैम्पू का कमर्शियल शूट तुम नहीं करोगी, क्योंकि शैम्पू का एड का मतलब है बहुत छोटे से कपड़े और नहाने की सीन। समझ रहे हो ना? इसलिए ये इम्पॉसिबल है। हाँ, पर अगर कोई ढंग का ऐड आता है, जैसे स्कूल का, बच्चों वगैरह का, जिसमें तुम्हें थोड़े रिवायती कपड़े पहने हो, बल्कि अगरबत्ती वगैरह का ऐड, वो ठीक है, क्योंकि उसमें तुम जरूर जचोगी। हाँ, पर शैम्पू वगैरह नहीं। हाँ करीम आखिर क्यों नहीं कर सकती मैं ये? तुमने अच्छी तरह सुन लिया। नहीं का मतलब नहीं। तुम्हारे बाल भी अच्छे नहीं हैं। चूंकि मैं एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस को जानता हूँ और कैमरे के एंगल को भी समझता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे बाल और तुम्हारे सर की शेप जो है उसके लिए मुनासिब नहीं। शैम्पू के ऐड के लिए तुम ठीक मटेरियल नहीं हो। चलो मान लेती हूँ कि ऐसा ही है, मगर क्या तुम्हारा कोई हेयर सैलून है जो ये सब जानते हो? वैसे मैं विग लगा सकती हूँ और वो मुझे काफी सूट भी करेगी। चाहे बाल असली हो या नकली हो, ये नहीं होगा। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं शौहर हूं तुम्हारा। ये बात तुमने कैसे कही? हाँ, तुम मेरे शौहर बिल्कुल भी नहीं हो। चाहे तुम मानो या ना मानो, डॉक्यूमेंट्स तो यही कहते हैं, और शौहर होने के नाते मेरा फैसला आदमी है। इसलिए तुम अपनी उस मैनेजर को कॉल करो और उसे अभी कहो कि तुम ये ऐड नहीं करोगी। अभी कॉल करो, मेरा कह देना उसे। ठीक है, इनकार कर दूंगी, मगर तुम इतना गुस्सा मत करो। हाँ करो। वैसे ऑफर बड़ी कमाल की थी। इससे भी बेहतर आएंगी अभी। हेलो मिस सईदा किरण, कैसी हैं? मैंने करीम से बात कर ली है तो उन्होंने इजाजत दे दी है। हम कल ही शूट का आगाज करेंगे। अच्छा, ये अपना ख्याल रखिएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये अभी कॉल करो और कहो कि तुमने मजाक किया था। आयशा, शौहर बना फिरता है, वैसे शौहर तो है।